हेलो डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके कंप्लीट डायनामिक्स को समझने के लिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है हाउ टू सॉल्व डायनामिक्स प्रॉब्लम। यानी कि आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक देखेंगे कि डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किन किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है, क्या क्या हमारे पास में टेक्निक है कि हम न्यूमेरिकल्स को इजीली सॉल्व कर सकें। न्यूमेरिकल कोई अलग से रामायण महाभारत नहीं है बेटा, न्यूमेरिकल सिर्फ एक माइंड गेम है। अगर आपके पास में राइट टूल्स हैं उन्हें सॉल्व करने के, तो आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। आज का लेक्चर क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बड़ा ही स्लोली आपको लेक्चर करवाऊँगा, ये स्टेप्स बताऊँगा, फिर मैं आपको इम्प्लीमेंट करना भी सिखाऊँगा इन्हें। तो बड़े ध्यान से देखना है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप दूसरी बार देखने से वीडियो को बिल्कुल ना झिझकें, आप दोबारा देख लें। ठीक है ना। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डायनेमिक्स। डायनेमिक्स से रिगार्डिंग प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये जो टेक्निक्स हैं अभी फ़िलहाल हम लीनियर डायनेमिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल कर के इन्हीं टेक्निक्स को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें, हल्का सा इनमें चेंज होगा, तो हम इन्हीं टेक्निक्स से रोटेशनल डायनेमिक्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा भी क्या चेंज करना है, कैसे करना है, पर फिलहाल तो क्योंकि आज हम सिर्फ लीनियर डायनेमिक्स की बात करेंगे तो हम सिर्फ यही बात करेंगे। देखिए, डायनेमिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको 4 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होते हैं। यहाँ पर देखिए सम स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, यू नीड टू डिसाइड द सिस्टम फर्स्ट ऑन विच वी हैव टू अप्लाई द न्यूटन्स लॉ। यानी कि सबसे पहला स्टेप है कि हमें डिसाइड करना है किसको, सिस्टम को। अभी मैं बताऊंगा कैसे भी अप्लाई भी करें, एक बार स्टेप्स देख लो। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या, आफ्टर डिसाइडिंग द सिस्टम वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, सारे के सारे फोर्सेज फाइंड आउट करने हैं। तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम। हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन ऑल द इक्वेशंस। सारी इक्वेशंस लिखनी है हमें और फिर उनको क्या करना है, सोल्व आउट करना है। ठीक है ना। तो ये 4 स्टेप बेटा हमें फॉलो करने हैं। ऐसे नहीं समझ में आएंगी बातें, ऐसे नहीं पल्ले पड़ेंगी, अब समझ में आएंगी। मैं यहाँ पर एक पुली प्रॉब्लम का एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना। पुली मेरे ख्याल से आप सबने देखी होंगी। हम रूरल एरिया से लगभग बिलोंग करते हैं, तो पुली वो होती हैं, जैसे आप ध्यान करो, कुएं के ऊपर लगी हुई होती है। चलो मैं तो आपको दिखाता हूँ, वेट। तो देखिए बेटे, यहाँ पर कुछ एक इमेजेस हैं जो मैंने इंटरनेट से उठाई हैं। यहाँ पर ये देखो, ये कुएं के ऊपर ये लगा हुआ है सर्कुलर डिस्क, जिनके ऊपर से आप बकेट को नीचे उतारते हो और फिर खींचते हो पानी ऊपर की तरफ। तो ये जो सर्कुलर डिस्क हैं ये आपकी पुलीज हैं, पुली। ठीक है ना। तो हम पुली प्रॉब्लम का एक एग्जांपल लेंगे इन स्टेप्स को समझने के लिए, पर पुली प्रॉब्लम पर हम दोबारा आएंगे। ज़रूरी नहीं है ये स्टेप पुली प्रॉब्लम पर ही लगें, ये अलग अलग सिनेरियोज़ में कहीं पर भी लग सकते हैं। हम कुछ एक न्यूमेरिकल देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में इन स्टेप्स के। खैर, अभी हम एक कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो सबसे बेसिक एग्जांपल है ये मेरे पास में एक पुली है, मान लीजिए। इसके ऊपर ये रही रस्सी, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लटका दिया है, मान लो यहाँ पर कोई दूसरा ब्लॉक लटका दिया है। ठीक है ना। लेट अस सपोज इस ब्लॉक का मास m1 है और इसका मास है m2। अब देखो, आपको पता है इस रस्सी में खिंचाव आएगा। ठीक है ना। मान लो रस्सी का अभी कोई मास नहीं है, मासलेस है, ये पुली है हमारे पास में। अब मैं कह दूं आपको, मान लीजिए कि ये यहाँ पर पुली जो है फिक्स है और ये ब्लॉक नीचे आ रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से और ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए से। बताओ इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन कितना है। आपको एक्सेलरेशन निकालने की मैं कह रहा हूँ। तो हम एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम वो देखेंगे अभी। ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए ज़रा एक बार।
अब ये डायनेमिक्स की प्रॉब्लम बन गई, ऑब्जेक्ट मोशन में है। अब देखो पहला स्टेप क्या कहता है, वी हैव टू डिसाइड द सिस्टम। हमें एक सिस्टम डिसाइड करना है। मान लो मैंने M1 को मेरा सिस्टम मान लिया कि भाई मेरा जो M1 है वो क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है ना, M1 को सिस्टम मान लिया। उसके बाद देखिए दूसरा स्टेप क्या कहता है, आफ्टर डिसाइडिंग द सिस्टम वी नीड टू फाइंड आउट ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। अब मुझे फोर्सेज बताने इस पर। देखो एक फोर्स तो सीधी सी बात है, वेट लगेगा M1G नीचे की तरफ, एक इस रस्सी में टेंशन आएगी तो वो T लग जाएगी ऊपर की तरफ। ये क्यों आई है टेंशन ये भी बता दूं। देखो ये है मेरे पास में ब्लॉक M1, ये पॉइंट है, यहाँ से रस्सी अटैच है। अब ये ब्लॉक इस पॉइंट को नीचे की तरफ खींचेगा, किससे, M1G से। इस पॉइंट पर एक एक्शन हो रहा है, तो ये पॉइंट रस्सी पे क्या करेगा, एक रिएक्शन करेगा, किसकी तरफ, ऊपर की तरफ, किससे, एक टेंशन T को मैंने बोल दिया। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है बेटा, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये टेंशन आ गया, टेंशन मीन्स खिंचाव, T से रिप्रेजेंट कर दिया। मान लो इस रस्सी में आया तो मैं इसको T1 मान लेता हूँ पहले सिस्टम के। अब चलो ठीक है, दूसरा स्टेप हो गया फाइंड आउट फोर्सेस। तीसरा स्टेप है मेक ए फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। अज्यूमिंग द सिस्टम एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, सिस्टम को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना है और एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ये लो, ये मेरे पास में मेरा सिस्टम हो गया, मास कितना है इसका, M1। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, देखो इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम में जितने भी फोर्सेज हैं वो सारे बना दो। नीचे की तरफ क्या आ गया मेरे पास में, M1G। ऊपर की तरफ क्या आ गया मेरे पास में, टेंशन T1। और इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा क्या हो गया, एक्सेलरेशन A। ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया इसका, ठीक है ना। उसके बाद अगला स्टेप देखते हैं। देखिए अगला स्टेप क्या कह रहा है, राइट डाउन द इक्वेशन एंड सोल्व देम आउट। अब इस सिस्टम की इक्वेशन बनाते हैं। देखो अब इक्वेशन बनाएंगे। देखो अब इक्वेशन के लिए देखिए ये कंसेप्ट, ये जो पॉइंट है ये समझने का है। देखो बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अब मुझे इसके ऊपर टोटल फोर्स बताना है। देखो टोटल फोर्स इस बॉडी पे, देखो M1G तो नीचे की तरफ लग रहा है और टेंशन T1 ऊपर की तरफ लग रहा है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, या तो M1G माइनस T1 होगा, या मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस M1G। अब मुझे कौन सा लिखना है, तो देखो हम क्या करेंगे, हमेशा ही ज़्यादा फोर्स में से कम वाला घटाएंगे। अब हमें कैसे पता लगेगा T1 बड़ा है कि M1G बड़ा है, एक्सेलरेशन हमेशा ज़्यादा फोर्स की तरफ होता है, ये बात याद रखना। इसका मतलब है T1 बड़ा है M1G छोटा है, तो हम हमेशा ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो T1 माइनस M1G करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेरी इक्वेशन बनाता हूँ, देखो अभी, ठीक है ना। मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए T1 बड़ा है क्यों, T1 माइनस M1G इज इक्वल्स टू M1 इंटू में एक्सेलरेशन क्या है, A। अब देखो मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, M1 तो मेरे पास नोन है, पर क्या T1 नोन है, नहीं है, तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अब T1 भी मुझे चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। अब देखो यहाँ पर लास्ट के स्टेप में क्या लिखा है, रिपीट द स्टेप्स इफ़ नेसेसरी, यानी कि फिफ्थ स्टेप क्या है कि अगर हमें इन स्टेप्स को रिपीट भी करना पड़े तो रिपीट कीजिए। अब चलो ज़रा रिपीट करते हैं। अब मैं नया सिस्टम डिसाइड कर लेता हूँ। अब मेरा नया सिस्टम क्या है, M2, ये वाला मैंने नया सिस्टम मान लिया। अब पहला स्टेप तो हो गया डिसाइड सिस्टम, ओके। दूसरा स्टेप क्या कहता है, फाइंड आउट द फोर्सेज। अब इस पे फोर्सेज क्या क्या लगेंगे, देखो M2G तो नीचे लग गया और टेंशन T2 कहाँ लग गया, ऊपर लग गया। अब एक चीज़ यहाँ सोचने की, देखो यहाँ से यहाँ तक रस्सी क्या है, सेम है। रस्सी अगर सेम है तो इसके अंदर खिंचाव भी सेम होगा, तो जो T2 है वो मेरा किसके बराबर हो जाएगा, T1 के। तो लिख दिया मैंने यहाँ पर ये भी, ठीक है। चलो अब इसका एक्सेलरेशन का है नीचे की तरफ, तो ये सारे फोर्सेज आ गए। अब चलिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये मेरा सिस्टम हो गया M2G इसके ऊपर नीचे लग गया और टेंशन T1 या T2 ऊपर लग गया क्योंकि दोनों सेम है। साथ में इसका एक्सेलरेशन कहाँ है, नीचे की तरफ। अब चलो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब इसकी क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, अगला स्टेप। अब इक्वेशन देखिए, M2G है नीचे, T1 है ऊपर और एक्सेलरेशन भी नीचे, कौन सा ज़्यादा है भाई, M2G ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम घटा देते हैं। M2G माइनस T1 इज इक्वल्स टू M2 इंटू में एक्सेलरेशन है, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमारे पास में क्या है, दो ही अननोन हैं और दो ही इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हैं। ये लो सोल्व कर दी मैंने, जोड़ दी दोनों को, T1 से मेरा T1 कट गया।
इधर क्या बच गया, m2g माइनस m1g बराबर है m1 प्लस m2 इंटू में a कॉमन निकाल लिया मैंने। मुझे तो a चाहिए था, दूसरी तरफ ले आऊँ, नीचे डिवाइड में हो जाएगा। चलो नीचे ले आता हूँ, डिवाइड में होगा तो क्या होगा, देखो एक्सेलरेशन ये बराबर है m2 माइनस m1, g भी कॉमन निकाल दिया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, हो गया सोल्व। आ गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आ गया, यहाँ पुट कर दो, टेंशन भी निकाल सकते हो, आगे सारी वैल्यूज़। तो ये बड़ी ही सिंपल प्रॉब्लम थी और ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं बेटा, ये आपको समझ में आने चाहिए। यानी नोट डाल करके स्पेशल किसी अलग पेन से हाईलाइट करके अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।